नमस्कारः। रघुवंशस्य अस्यां कक्षायां भवतां सर्वेषां हार्दम् अभिनन्दनं स्वागतम्। रघुवंशस्य प्रथमसर्गस्य इयं चतुर्थी कक्षा अस्माकं वर्तते। इतः पूर्वं वयं रघुवंशमहाकाव्यस्य रचयितुः महाकवि श्रीकालिदासस्य परिचयं पठितवन्तः। अनन्तरं मङ्गलाचरणं वयं दृष्टवन्तः। पुनः गतकक्षायां महाकवि कालिदासस्य विनय प्रकटनं वयं दृष्टवन्तः। अद्य चतुर्थ कक्षायां काव्यरचनायै सामर्थ्य प्रदर्शनं है ना। तृतीय श्लोके असामर्थ्यं वदन्ति, चतुर्थे श्लोके सामर्थ्यं प्रकटयन्ति। कथम् इति वयम् अद्य कक्षायां पश्यामः। काव्यरचनायै सामर्थ्य प्रदर्शनमिति कथं श्लोकस्य उच्चारणं कुर्मः सर्वप्रथमम्, अनन्तरं तत्सर्वं पश्यामः। मन्दः कवियशः प्रार्थी गमिष्याम्युपहास्यताम् प्रांशुलभ्ये फले लोभादुद्बाहु रिववामनः। पुनः एकवारं। मन्दः कवियशः प्रार्थी गमिष्याम्युपहास्यताम् प्रांशुलभ्ये फले लोभादुद्बाहुरिववामनः इति। अद्य वयं पञ्चसोपानेषु श्लोकस्य व्याख्यां कुर्मः। सर्वप्रथमं वयं पदच्छेदम्, अनन्तरम् अन्वयम्, अनन्तरं पदार्थम्, अनन्तरं भावार्थम्, अन्ते च विशेषं द्रक्ष्यामः। आदौ सर्वप्रथमं वयं पदच्छेदं पश्यामः। पदच्छेदे केवलं पदानां सन्धिविच्छेदः अत्र क्रियते। कथं? मन्दः उपरि अपि पश्यन्तु, अधः अपि पश्यन्तु। मन्दः कवियशः प्रार्थी, अत्र पश्यतु, अत्र विच्छेदः अस्ति। गमिष्यामि उपहास्यताम्, गमिष्यामि उपहास्यताम् यणसन्धिः अस्ति। इकारस्य उकारः अभवत्, गमिष्याम्युपहास्यताम् इति अत्र जातम्। गमिष्यामि उपहास्यताम् इति विच्छेदः अस्ति। प्रांशुलभ्ये फले लोभात्, अत्र पश्यतु, लोभात् तकारः आगच्छति। अत्र जष्ट्व संधि अस्ति, है ना, जष्ट्व संधि। लोभात् उद्बाहुः इव, उद्बाहु तत्र श्लोके लिखितमस्ति उद्बाहुरिव, अत्र अस्ति उद्बाहुः इव, विसर्ग संधिः अस्ति। वामनः, वामन। एवं अत्र वयं पदच्छेदं कृतवन्तः। अस्तु, इदानीम् अन्वयं पश्यामः। यथा वयं गतदिने अपि दृष्टवन्तः, वयम् अन्वयं कथं कुर्मः? पूर्वं खण्डान्वयं पश्यामः, अनन्तरं दण्डान्वयं पश्यामः। चलामः। क्रियापदं किमस्ति अत्र? क्रियापदमस्ति गमिष्यामि, जाऊंगा, है ना। गमिष्यामि, मन्दः कवियशः प्रार्थी गमिष्याम्युपहास्यताम्, अत्र गमिष्यामि इति क्रियापदमस्ति, है ना। और उत्तम पुरुष बहुवचन एक वचन का अगर क्रियापद हो तो नियम से उसका कर्ता जो होता है वो अहम ही होता है ना। पठामि तो कर्ता कौन होगा? अहमी। लिखामि अहम होगा। इसका कर्ता कोई भी राम श्याम आदि लता आदि नहीं हो सकता है ना। तो गमिष्यामि अत्र अहम, अहम इत्युक्ते अत्र महाकवि कालिदासः। अहम काम गमिष्यामि, मैं किसको प्राप्त होऊंगा? अहम उपहास्यतां प्राप्त गमिष्यामि, मैं उपहास्यता को प्राप्त होऊंगा इति। अहम कथमिव उपहास्यतां गमिष्यामि, मैं किसकी तरह, कथमिव किसके जैसे, मैं किसके जैसे हंसी का पात्र बन जाऊंगा, है ना।
यहां गमिष्यामि का मतलब जाना नहीं है, प्राप्त हो जाना है, हो जाना है, ये अर्थ समझना है। अहम वामनः इव उपहास्यताम गमिष्यामि। मैं एक वामन होता है ना, ठिंगना व्यक्ति जिसको अपन बोलते हैं, एकः भवति उन्नतः, एकः भवति वामनः, है ना, छोटा जो होता है उसको हम वामन कहते हैं। तो अहम वामनः इव, मैं वामन की तरह हंसी का पात्र बन जाऊंगा, उपहास्यताम गमिष्यामि इति। अहम कीदृशः वामनः इव उपहास्यताम गमिष्यामि। मैं कैसे वामन, वामन तो बताया आपने, किस तरह का वामन हो, किस तरह का जो वामन होगा जिसके जैसे मैं हंसी का पात्र बन जाऊंगा। तो कहते हैं वो वामन, वो ठिंगना व्यक्ति जो उद्बाहु, है ना, उद्बाहु, अपनी बाहु को ऊपर कर रहा है ना। उद्बाहु का मतलब बाहु, इसको बोलते हैं बाहु, बाहु, उद्बाहु, ऊपर कर रखी है अपनी भुजा जिसने, ऐसे वामन की तरह, ठिंगने व्यक्ति की तरह उपहास्यताम गमिष्यामि, हंसी का पात्र बनूंगा। फिर कह रहे हैं अहम कस्मात, किस कारण से उद्बाहु वामन की तरह हंसी का पात्र बनूंगा, उपहास्यताम गमिष्यामि। कस्मात, किस कारण से, अत्र कारणम लिखितम लोभात, है ना, मैं लोभ के वश आकर के ऊपर बाहु किए हुए वामन की तरह हंसी का पात्र बन जाऊंगा, उपहास्यताम गमिष्यामि इति। अहम कुत्र, कहां पर, लोभात उद्बाहु वामनः इव उपहास्यताम गमिष्यामि, मैं कहां पर, है ना, लोभ में आकर के मैं कहां पर ऊपर बाहे किए हुए वामन की तरह हंसी का पात्र बन जाऊंगा, कहां पर, कुत्र इति। अहम फले, है ना, अहम फले, फल को प्राप्त करने में, लोभात उद्बाहु वामनः इव उपहास्यताम गमिष्यामि, मैं फल में, फल प्राप्त करने में, है ना, जैसे कोई फल होता है ऊपर किसी पेड़ पर बहुत ऊंचा होता है फल, फल तो बहुत ऊंचा होता है, किंतु वामनः व्यक्ति, जो ठिंगना व्यक्ति होता है वो नीचे होता है, वो अपनी भुजाओं को ऐसे ऊपर करके और उछलता है, कूदता है, दूर से खड़े हुए लोग देखते हैं और उस पर हंसी करते हैं, देखो ठिंगना तो व्यक्ति है ना, पेड़ बहुत ऊंचा है और फल को प्राप्त करने की इच्छा कर रहा है, ऐसे उचक उचक के उसको प्राप्त करने की इच्छा कर रहा है ना। तो क्यों कर रहा है वो, लोभात, लोभ के कारण, उसको वो चाहिए, वो फल, आम का फल उसको प्राप्त करना है, इसलिए वह लोभ के वशीभूत हो करके वामन को, वामन की तरह हंसी का पात्र बनेगा। जैसे वो वामन हंसी का पात्र बनता है ना, वैसे ही महाकवि कालिदास कहते हैं मैं अहम, है ना, फले लोभात, फल में लोभ होने की वजह से, पेड़ पे लगे हुए फल में लोभ होने की वजह से वो वामन जो है वो हंसी का पात्र बनता है, वैसे मैं भी हंसी का पात्र बनूंगा। फिर यहां फले का भी विशेषण दिया है, कैसे फल में, अहम कीदृशे फले, किस प्रकार के फल में, लोभात उद्बाहु वामन इव उपहास्यताम गमिष्यामि, है ना, फल कैसा है। तो तरी फले सप्तमी एक वचने अस्ति, तरी अत्र किमपि सप्तमी एक वचनम अस्ति, अन्यदपि पदम अस्ति, किमस्ति, प्रांशुलभ्ये, अहम प्रांशुलभ्ये फले, कौन से फल में, जो प्रांशु माने बड़े ऊंचे व्यक्ति, है ना, लंबाई, लंबा जो होता है ना, जैसे उन्नतः लंबे व्यक्ति के लिए प्रयोग किया जाता है, वैसे ही संस्कृत में लंबे व्यक्ति के लिए प्रांशु शब्द का भी प्रयोग किया जाता है, प्रांशु, प्रांशुलभ्ये, जैसे कोई ऊंचे आदमी के द्वारा प्राप्त करने योग्य फल में, है ना, लोभ के वशीभूत आकर के ऊंची बाह किए हुए कोई जैसे ठिंगना व्यक्ति हंसी का पात्र बनता है, वैसे मैं भी हंसी का पात्र बनूंगा, ऐसा कह रहा है। समझ में आई। इस तरह से
अहम कीदृश, कौन मैं कौन, अहम कालिदास, कैसा कालिदास, मैं कैसा हूं, तरी अत्र मम अहम इत्यस्य विशेषणम अस्ति। कवि यशः प्रार्थी, जो कवि के यश को प्राप्त करना चाहता है ना। अहम कीदृशः, मैं कैसा हूं, जो कवि के यश को प्राप्त करना चाहता हूं। जिस तरह से कवियों को यश है, जिस तरह से कवियों की वाहवाही होती है, जिस तरह से कवियों को बाद में भी याद किया जाता है, ऐसा मुझे भी हो। जनाः मामपि स्मरन्तु अहमपि यशः इच्छामि इति कवि यशः प्रार्थी अहम, मैं कवि यश को प्राप्त करना चाहता हूं। और पुनः कीदृशः अहम, फिर मैं कैसा हूं, मुझे मिल क्यों नहीं सकता, कवि का यश प्राप्त करना चाहता हूं तो मुझे मिल जाएगा, किंतु नहीं, अहम मंदः, लेकिन मैं मंद भी हूं, है ना। जैसे कवि का यश तो यहां पर है और मैं वामन की तरह मंदः, मैं मंद हूं। कवि का यश तो बड़े प्रतिभाशाली लोगों को मिलता है, लेकिन मैं तो मंद व्यक्ति हूं। मंद माने कम बुद्धि वाला हूं, है ना। मम बुद्धि ही न्यूना अस्ति, है ना, मम बुद्धि ही न्यूना अस्ति, अति अल्प बुद्धिशाली अस्मि हम, तरी अहम मंद बुद्धि अस्मि। कवि यशः प्रार्थी, कवि के यश को प्राप्त करना चाहता हूं, तो मेरा यह प्रयास बिल्कुल वैसा ही है जैसे कि कोई छोटा सा ठिंगना सा व्यक्ति, है ना, उचक उचक करके ऊंचे व्यक्ति के द्वारा प्राप्त करने योग्य फल को प्राप्त करने की इच्छा करता है और लोग उस पर हंसते कि देखो कैसा है। इसी तरह से मैं भी, है ना, कवि यश को प्राप्त करने का इच्छुक कालिदास महाकवि सूर्यवंशी रघुवंश का वर्णन करने जा रहा हूं, है ना, जो कि बहुत बहुत महान है। और मैं कैसा हूं, मैं तो कम बुद्धि वाला हूं, मंद हूं, तो मेरा यह प्रयास निश्चित रूप से हास्यास्पद होगा। ऐसे इस तरह से यहां पर तो उन्होंने अपना असामर्थ्य सा बताया है। अगले में अपन सामर्थ्य भी देखेंगे। पश्यतु अत्र दंडान्वय, अब पूरी बात को मैं इस दंडान्वय में लिख करके आपको बताता हूं कि किस तरह से हम अपने पद्य को समझे। मंद कवि यशः प्रार्थी अहम कालिदासः, कम बुद्धि वाला, कवि के यश को चाहने वाला मैं कालिदास। प्रांशुलभ्ये फले, उन्नत व्यक्ति के द्वारा प्राप्त करने योग्य फल में, लोभात, लोभ के कारण से, जैसे कोई उद्बाहु वामन, अपनी बाहु को ऊपर किए हुए कोई वामन टिंगना व्यक्ति, है ना, उसके जैसे उपहास्यताम गमिष्यामि, उपहास्यता को प्राप्त, हंसी का पात्र बनूंगा, है ना। जिस तरह से ठिंगना व्यक्ति बहुत ऊंचे लगे हुए फल को जब उचक उचक करके प्राप्त करता है तो दूर खड़े हुए लोग उस पर हंसते हैं, ठीक उसी तरह मैं कम बुद्धि वाला हूं और रघुवंश का वर्णन करने जा रहा हूं, तो निश्चित रूप से मुझे भी हंसी का पात्र बनूंगा। इस तरह से कवि अपना यहाँ पर असामर्थ्य प्रकट कर रहे हैं। मतलब पता नहीं कैसे होगा, मैं इतना बड़ा काम ले तो लिया है रघुवंश रचना करने का, किंतु पता नहीं मैं इसको पूरा कर पाऊंगा या नहीं। इति अत्र संशयः अस्ति कवेः कृते। तर्हि अत्र वयम् अन्वयं दृष्टवन्तः, अग्रे पदार्थं पश्यामः। मंदः कवि यश, अत्र अन्वयम् अहं लिखितवान्, एकैकै पदस्य अत्र वयम् अन्वयं पश्यामः। मंदः नाम अज्ञानी, मैं तो अज्ञानी हूं इति। कवि यशः प्रार्थी, कवि कीर्ति प्राप्तु कामः, अहम कालिदासः प्रांशुलभ्ये उन्नत पुरुष प्राप्ये, फले फल विषये, लोभात् फल प्राप्त्यभिलाषात्, उद्बाहु ऊर्ध्वहस्तः, वामनः, वामन का एक दूसरा शब्द है खरवः इति, है ना। जैसे उन्नत के लिए प्रांशु शब्द है, वैसे ही वामन के लिए खरवः इति शब्दोपि वर्तते। इव यथा, जब जब भी अपन व्याख्या करेंगे उसमें पदार्थ में इव शब्द का पदार्थ करना हो तो यथा इति अस्माकं पदम अस्ति। उपहास्यताम, उपहास विषयताम गमिष्यामि, अर्थात प्राप्स्यामि इति। भावार्थं पश्यामः। अत्र
अहम कालिदासः यद्यपि अल्पबुद्धिः अस्मि तथापि महनीय चरितस्य रघुवंशस्य वर्णनं कृत्वा कवि कीर्तिं प्राप्तुम् इच्छामि। कवि की कीर्ति को प्राप्त करना चाहता हूं। मम अयं प्रयासः तथैव हास्यास्पदम् अस्ति यथा उन्नत पुरुष लभ्ये फले कश्चित् फल प्राप्तुम् इच्छुकः वामन पुरुषः ऊर्ध्वहस्तं कृत्वा प्रयत्नं करोति इति अत्र भावः अस्ति। अर्थात रघुवंशस्य लेखनं रघुवंशस्य वर्णनं बहु उन्नतं कार्यम् अस्ति। अहं वामनः इव अत्यन्तं मन्दः अस्मि, कथम् अहम् एतस्य कार्यं करिष्यामि इति अत्र संशयः अस्ति। अग्रिमपद्ये एतस्य निवारणमपि कृतमस्ति। विशेषः अत्र अनुष्टुप् छन्दः अस्ति। अलङ्कारः अत्र उपमा अलङ्कारो अस्ति। साधर्म्यम् उपमा भेदे इति उपमा अलङ्कारस्य लक्षणम् अस्ति। अर्थात जहां पर उपमान और उपमेय में साधर्मता है ना, समान धर्मता स्थापित की जाए और कथन किया जाए, वहां पर उपमा अलंकार होता है। तो मेरा यह प्रयास ऐसा है जैसे इस तरह से कहीं बात की जाती है, वहां पर उपमा अलंकार है। अत्रापि उपमा अलंकारो वर्तते। व्याकरणम् अत्र पश्यामः वयं। कवि यशः प्रार्थी समासः किमस्ति? कवीनां यशः इति कवि यशः। कवीनां यहाँ पर षष्ठी है, इसलिए ये समास हुआ षष्ठी तत्पुरुष समास। तत्प्रार्थयितुं शीलम् अस्य इति कवि यशः प्रार्थी। कवि के तत्व ने कवि यशः, कवि यशः प्रार्थयितुं, कवि के यश को प्रार्थयितुं है ना, मतलब प्राप्त करने की इच्छा ही स्वभाव है जिसका, उसको बोलते हैं हम कवि यशः प्रार्थी इति। प्रांशुलभ्ये लब्धुम योग्यम इति लभ्यम, प्राप्त करने योग्य वस्तु को हम कहते हैं लभ्यम। प्रांशुना लभ्यम इति प्रांशुलभ्यम, बहुत प्रांशुना लभ्यम तृतीया तत्पुरुष समास। प्रांशुना तृतीया तत्पुरुष समास। प्रांशुना लभ्यम इति प्रांशुलभ्यम, जो ऊंचे व्यक्ति के द्वारा प्राप्त करने योग्य होता है उसे हम कहते हैं प्रांशुलभ्यम इति, है ना। और जब आपके इस पद्य में सप्तमी एक वचन है तो अपन तस्मिन् ऐसा बोल करके प्रांशुलभ्ये इति वक्तुं शक्नुमः। उद्बाहु, उद्गतौ बाहु यस्य सह उद्बाहु। उद्गतौ द्विवचन है ना, तो उद्गतौ बाहु, दोनों बाहु ले लीजिएगा यहाँ पर। उद्गतौ बाहु, ये भी द्विवचन है। उद्गतौ बाहु यस्य, जहां पर येन, यस्मै, यस्मात्, यस्य ऐसे शब्दों का प्रयोग समास में होता है तो वहां बहुव्रीहि समास होता है। पश्यतु अत्र उद्गतौ बाहु यस्य सह उद्बाहु, है ना, ऊपर हो चुकी है दोनों बाहु है जिसकी, इसकी, कौन था वो? सह वामनः, ऐसा वह वामन पुरुष। अस्तु, इदानीं एतत् श्लोकः अभवत्। अधुना अग्रे द्वितीयं श्लोकं वयं पश्यामः। अद्यतनीय द्वितीय श्लोकमस्ति। पश्यतु। अथवा कृतवाग्द्वारे वंशेऽस्मिन् पूर्वसूरिभिः मणौ वज्रसमुत्कीर्णे सूत्रस्यैवास्ति मे गतिः, है ना। काव्य रचनायै सामर्थ्य प्रदर्शनम्, अत्र सामर्थ्य प्रदर्शनम् अस्ति। अथवा कृतवाग्द्वारे वंशेऽस्मिन् पूर्वसूरिभिः मणौ वज्रसमुत्कीर्णे सूत्रस्यैवास्ति मे गतिः इति। अत्रापि वयं पंचसोपानैः अस्य श्लोकस्य व्याख्यानं कुर्मः। कानि सन्ति पंचसोपानानि? अत्र पदच्छेदः, अन्वयः, पदार्थः, भावार्थः, विशेषः। सर्वादौ वयं पश्यामः
पदच्छेदम। किमस्ति पदच्छेदः? पदानां विच्छेदः। यदि संधि अस्ति पदेषु परस्परं तर्हि पृथक्करणं, है ना, विच्छेदकरणम् इति पदच्छेदः अस्ति। पश्यामः अत्र उपरि अपि पश्यन्तु अधः अपि पश्यन्तु, है ना। कथम? अथवा, अथवा अत्र नास्ति किमपि। कृतवाग्द्वारे, एतत् सम्पूर्णमेव पदमस्ति कृतवाग्द्वारे। अथवा इति अव्ययपदमस्ति। कृतवाग्द्वारे इति सप्तमी एकवचनान्तं पदमस्ति। वंशे, वंशे, वंशेऽस्मिन्, अत्र सन्धिविच्छेद अस्ति। वंशे अस्मिन् इति वंशेऽस्मिन्, कः सन्धि अत्र? अत्र पूर्वरूप संधि अस्ति। कः संधि अस्ति? पूर्वरूप संधि अस्ति। वंशे अस्मिन्, अस्मिन् का अ जो था वो पूर्व पद में लीन हो गया, इसलिए पूर्वरूप संधि बोलते हैं। संधि विच्छेदम कुर्मः। वंशे अस्मिन् पूर्वसूरिभिः, है ना, पूर्वसूरि अस्मिन् इति सप्तमी एकवचने, पूर्वसूरिभिः तृतीया बहुवचनम, सूरि, है ना, सूरि, सूरिभिः। हरि की तरह चलेगा, है ना, हरिणा हरिभ्याम हरिभिः, तद्वदेव सूरिभिः इति। मणौ, मणौ, मणिः शब्द अस्ति सप्तमी एकवचने, मणौ। वज्र समुत्कीर्णे सप्तमी एकवचनम, अत्रापि सूत्रस्य षष्ठी एकवचनम। इव अव्ययपदम अस्ति। मे षष्ठी एकवचनम, मम, मे इति मम। गतिः प्रथमा एकवचनम अस्ति। स्पष्टम्? एतत् अस्माकं पश्यतु। सूत्रस्य अत्र संधि विच्छेदः कुत्र अस्ति? सूत्रस्यैवास्ति। सूत्रस्य इव इति सूत्रस्यैव गुणसन्धि। आद् गुणः इति सूत्रेण गुणः। सूत्रस्यैव अस्ति इति सूत्रस्यैवास्ति। अकः सवर्णे दीर्घः इति सूत्रेण दीर्घसन्धि। स्पष्टम्? एवं वयं पदच्छेदम् अत्र दृष्टवन्तः। अग्रे पश्यामः अन्वयम्। अत्र क्रियापदम् अस्ति अस्ति। अस्ति मने है ना। अथवा कृतवाग्द्वारे वंशेऽस्मिन् पूर्वसूरिभिः मणौ वज्र समुत्कीर्णे सूत्रस्यैवास्ति। अस्ति, अत्र अस्ति पदम् अस्ति। अतः क्रियापदं किमस्ति अत्र? अस्ति। अस्ति मने है। किम अस्ति? प्रश्नः अस्ति। क्या है? किम अस्ति? उत्तरं गतिः अस्ति। गति है ना। कस्य गतिः अस्ति? है ना। कस्य, किसकी गति है? मैं अर्थात मम गति ही अस्ति, मेरी गति है ना। मेरी गति है। रघुवंश वर्णन करने में मैं गति ही अस्ति, मेरी गति है, मैं इसका वर्णन कर सकता हूं, ऐसा कॉन्फिडेंस वापस महाकवि कालिदास में आ गया इस श्लोक के द्वारा उसी को बता। कस्य गति ही अस्ति? मैं। जैसा प्रश्न वैसा उत्तर। कस्य षष्ठी में ही प्रश्न है, उत्तर भी षष्ठी में। मैं अथवा मम, मम गति ही अस्ति, मेरी गति है। कुत्र में गति ही अस्ति? प्रश्न कुत्र, कहां? सप्तमी एकवचन में प्रश्न है, उत्तर भी सप्तमी एकवचन में होगा। कुत्र में गति ही अस्ति, मेरी गति कहां है? अस्मिन् वंशे में गति ही अस्ति, है ना। इस वंश में, रघुवंश में, सूर्यवंश में अथवा सूर्यवंश के वर्णन करने में मैं गति ही अस्ति, मेरी गति है। कीदृशे अस्मिन् वंशे, कैसा है? देखो, जब भी कीदृशे आएगा शब्द, कीदृशः, कीदृशे, कीदृशम, इसका मतलब यह है कि उसका विशेषण पूछ रहे हैं। कैसा? जैसे सुंदरः बालकः गच्छति, बालकः गच्छति, मैं पूछूंगा कीदृशः बालकः गच्छति? उत्तर सुंदरः बालकः गच्छति। अत्र कीदृश, कीदृक् शब्दस्य यदि प्रयोगः भवति तर्हि अत्र विशेषणमेव अत्र आगच्छति। कीदृशे अस्मिन् वंशे में गति अस्ति, किस प्रकार के इस वंश में, रघुवंश में मेरी गति है। तो कहते हैं कृतवाग्द्वारे, कृतवाग्द्वारे
कृत माने कर लिया है, वाक माने वाणी रूप द्वार जिसमें, है ना, वाणी रूप द्वार जिसमें कर लिया गया है, ऐसे अस्मिन वंशे में गति ही अस्ति। आपको मालूम है रघुवंश मतलब रामायण आदि की कथा है, इसमें पूरी रामचंद्र जी की भी है, दिलीप की है, दशरथ की है, अज की है, इन्हीं के वंश का वर्णन है। तो पहले में तो एकदम कभी नर्वस हो गया कि मैं मंदबुद्धि हूं और ये काम बहुत बड़ा है, कैसे होगा, परंतु वापस अपने आप को मोटिव करते हुए यहाँ पर उनको एक जोश आ जाता है इस बात को जान करके कि नहीं नहीं, कृतवाग द्वारे अस्मिन वंशे में गति ही अस्ति, पहले से, है ना, जिन्होंने अपने वाणी के द्वारा द्वार बना दिया है, ऐसे इसमें मेरी गति है। फिर प्रश्न होता है केन, किसने, कृतवाग द्वारा अर्थात वाणी रूपी द्वार किसने बनाया है इस वंश को बनाने में, है ना, केन कृतवाग द्वारे अस्मिन वंशे में गति अस्ति, अर्थात किसके द्वारा वाणी का द्वार बनाए जाने पर इस वंश में मेरी गति है वर्णन करने में। उत्तरम अस्ति पूर्व सूरिभिः, पूर्वाचार्यों के द्वारा, सूरी इत्युक्ते आचार्य, पूर्व सूरी भी आचार्य, पूर्व आचार्यों के द्वारा किए गए, है ना, अपने वाणी के द्वार वाले इस वंश में गति ही अस्ति। क्या कह रहे हैं, अब समझना कितनी अच्छी बात है। अर्थात मैं रघुवंश का वर्णन करने जा रहा हूं, रघुवंशे रामस्य दशरथस्य नाम अजस्य वर्णनम अस्ति, एतेषाम एव वर्णनम पूर्वम, है ना, कविनापि कृतम, केन कृतम, वाल्मीकिना, है ना, वाल्मीकिना, महाकवि वाल्मीकि आदि कवि उच्यते, प्रथम कवि अस्माकं साहित्य जगति आदि कवि कः अस्ति, वाल्मीकि ही अस्ति, वाल्मीकिना किम रचितम, रामायण, है ना, तो पूर्व सूरी भी इत्युक्ते वाल्मीकि आदि ऋषियों महर्षियों और आचार्यों के द्वारा इस राम आदि के विषय में पहले से अपनी बात कह चुके हैं, अर्थात उन्होंने इसके बारे में वर्णन किया है, तो मुझे अब इनके वर्णन करने में ज्यादा समस्या नहीं आएगी। इति कस्य इव में गति ही अस्ति, है ना, अब किसकी तरह मेरी गति है, तो कहते हैं सूत्र से। अब देखो वापस उपमा आ रहा है, जैसे किसकी तरह, कस्य इव, किसके जैसे मेरी गति है, सूत्र से वह, है ना, एक सूत्र होता है ना, जैसे एक धागा होता है ना, सूत्र, सूत्र इत्युक्ते अत्र, है ना, तंतु धागा, कस्मिन् सूत्रस्य इव में गति ही अस्ति, मणौ सूत्रस्य इव में गति अस्ति, मणि में जैसे सूत्र, एक मणि में जैसे एक सूत्र की गति आराम से होती है, वैसी मेरी गति है। शिष्य पूछता है गुरुजी, मणि में सूत्र की गति कैसे हो सकती है, इतना बड़ा मजबूत होता है मणि, उसमें भला धागा कैसे जा सकता है, तो कहते हैं यहां पर अगले में, कीदृशे मणौ सूत्रस्यैव में गति अस्ति, किस प्रकार के मणि में, है ना, सूत्र नाम तंतु अर्थात धागे की तरह मेरी गति है, तो कहते हैं पूरा पूरा मजबूत वाला मणि नहीं, वज्र समुत्कीर्णे, जिसमें, है ना, वज्र के द्वारा समुत्कीर्ण अर्थात छेद किया गया हो, होल किया गया हो जिस मणि में, ऐसे देखो, वैसे मणि में तंतु का प्रवेश संभव है क्या, बहुत मुश्किल, नहीं हो सकता है, लेकिन अगर उसमें पहले से किसी ने उस मणि में छेद कर रखा हो तो हम सूत्र माने धागे को आराम से पिरो सकते हैं। ठीक उसी प्रकार इन रघुवंश का वर्णन करना मुझ मंद बुद्धि कालिदास के द्वारा संभव नहीं था, लेकिन पहले वाल्मीकि आदि ने इसके बारे में लिखा है, ओहो अब तो मेरे लिए आसान हो गया, अब तो मैं इसका वर्णन कर सकता हूं। इसलिए वज्र समुत्कीर्णे मणौ सूत्रस्य विव, वज्र समुत्कीर्ण मणि में जैसे सूत्र की गति होती है, वैसी मेरी भी गति इस वंश के वर्णन करने में है। दंडान्वयम् पश्यामः, अथवा पूर्व सूरिभिः कृतवाग्द्वारे, पहले पूर्व आचार्य वाल्मीकि आदि आचार्यों के द्वारा
कृतवाग द्वारे पूर्व में इस राम आदि के वर्णन के विषय में वर्णन करने पर अस्मिन वंशे इस रघु आदि वंश में या सूर्यवंशी राजाओं के वर्णन करने में गति ही अस्ति, मेरी गति है। किसके जैसे? वज्र समुत्कीर्णे मणौ, जैसे वज्र से समुत्कीर्ण मणि में सूत्रस्य गति ही भवति तथैव मे गति ही अस्ति, उसी प्रकार मेरी भी गति है। इति अत्र तन्नान्वयम् अभवत्। पदार्थं पश्यामः। पदानाम् अर्थः इति पदार्थः, है ना। इन पदों के क्या अर्थ हैं संस्कृत में? अथवा, अथवा इत्युक्ते किम? पक्षांतरे, अथवा दूसरा पक्ष। एक पक्ष तो हमने तीसरे श्लोक में बताया कि यार यार मैं तो मंद बुद्धि हूं और ये काम तो बहुत बड़ा है, मैं कैसे कर सकता हूं। अथवा, या फिर हम पॉजिटिव सोचे, है ना। कोई भी काम नेगेटिव सोचते हैं तो फिर हम हार जाते हैं। अगर उसी चीज को हम पॉजिटिव लेकर के सोचते हैं तो हम जीत सकते हैं। अथवा पक्षांतर, अच्छा मैं दूसरा पक्ष देखता हूं इसमें। पूर्व सूरी भी वाल्मीक्यादि प्राचीन कवि भी कृतवाग्द्वारे विहित वांग मार्गे, पहले मतलब विहित माने किया, वांग माने वाणी का, मार्ग जहां पर वाणी के मार्ग को जिसने कर रखा है, ऐसे अस्मिन सूर्य प्रभवे, सूर्य है कारण जिसमें, ऐसे सूर्य वंश में, वंशे कुले वज्र समूत्कीर्णे, है ना, मणिवेधक सूचि विद्धे मणौ नाम रत्ने सूत्रस्य तन्तोः इव मे मम कालिदासस्य गतिः नाम प्रवृत्तिः अस्ति वर्तते। भावार्थं पश्यामः। महाकवि कालिदासः रघुवंश वर्णने स्वसामर्थ्यं प्रकटयन्, नहीं साहब मैं अपना वर्णन, रघुवंश का वर्णन करने में समर्थ हूं, इति स्वसामर्थ्यं प्रकटयन् कथयति यत् यथा मणिवेध सूच्य, मणिवेधक सूच्य विद्धे, मणिवेधक सूची, है ना, एक बहुत मणि को तोड़ने की स्पेशल एक शलाका आती है, उससे उसको छेद करते हैं तो मणि में छेद हो सकता है। तो मणिवेधक सूच्या विद्धे, मणिवेधक सूची के द्वारा उस रत्न को विद्ध करने पर सूत्रस्य गति ही सरलतया भवति, एक धागे की प्रवृत्ति ही सरलता से हो सकती है। तथैव महर्षि वाल्मीकिना विरचितस्य रामायणस्य आधारेण, महर्षि वाल्मीकि के द्वारा विरचित रामायण के आधार से अस्य सूर्यवंशस्य नाम रघुवंशस्य वा प्रणयने मम प्रवृत्ति ही सहजतया भविष्यति, मुझे अब निश्चिंतता से मैं इसकी रचना कर सकता हूं, ऐसा सकारात्मक विचार करके महाकवि कालिदास रघुवंश महाकाव्य को वर्णन करने में उद्यत हुए, है ना। अग्रिम कक्षातः वयं द्रक्ष्यामः कथम एतस्य वर्णनं ते कुर्वन्ति, कथम रघुवंशः, रघुवंशस्य प्रारम्भः कथं कुतः आसीत्, एतत् सर्वम् अग्रे भविष्यति। पश्यामः इदानीं विशेषः। अत्र छन्दः अस्ति अनुष्टुप् छन्दः, अलङ्कारः अत्रापि उपमालङ्कारः अस्ति, यतोहि अत्रापि लिखितमस्ति सूत्रस्यैवास्ति, सूत्रस्य इव, सूत्र के जैसे, जैसे वज्र समुत्कीर्णे मणौ सूत्रस्य गति ही अस्ति तथैव अस्मिन् वंशे में गति ही, जैसे यहाँ वैसे ये से, इस तरह से वर्णन जब किया जाता है तो उपमा अलंकार होता है। व्याकरणं पश्यामः। अत्र पूर्वसूरिभिः समासः किं भवितुमर्हति? अत्र पूर्वसूरिभिः, पूर्वे पूर्वे च ते सूरयः इति पूर्वसूरयः, कर्मधारय समास, तैः, है ना, पूर्वसूरिभिः इति। कृतवाग्द्वारे, वाक् एव द्वारम् इति वाग्द्वारम्, कर्मधारय समास, है ना। कृतवाग्द्वारे रूपक अलंकार भी हो सकता है, यहाँ पर जहां पर एव शब्द करके समास होता है वहां रूपक अलंकार अवश्य होता है। वाक् एव द्वारम् इति वाग्द्वारम्, कर्मधारय समासः। कृतं वाग्द्वारं यस्य सः, है ना,
किया गया है वाणी का द्वार जिसके, यस्य आ गया ना, मैंने कहा था कल, अभी बताया था यस्य, ऐसे यस्य, येषाम अथवा यया इत्यादि शब्द आए तो बहुव्रीहि समास होता है। कृतम वाग्द्वारम यस्य सह कृतवाग्द्वारः बहुव्रीहि समास, तस्मिन् कृतवाग्द्वारे इति। वज्र समुत्कीर्णे वज्रेण समुत्कीर्णः इति वज्र समुत्कीर्णः तृतीया तत्पुरुष समासः, तस्मिन् वज्र समुत्कीर्णे, वज्र के द्वारा समुत्कीर्ण इति। अस्तु, अद्य वयम् एतावदेव पठितवन्तः। तृतीये श्लोके वयं दृष्टवन्तः महाकवि कालिदासः अनुत्साहितः अस्ति। ओहो, सूर्यवंशः अत्यन्त उन्नतः अस्ति, अहम् अत्यन्त मन्दः अस्मि, कथम् एतस्य वर्णनं करोमि। किन्तु अग्रिमे एव श्लोके चतुर्थे एव पद्ये स पुनः उत्साहितो भवति, पुनः वदति न अवश्यम् अहं कर्तुं शक्नोमि। कथं न कर्तुं शक्नोमि? मणौ सूत्रस्य प्रवेशः भवितुमर्हति, तर्हि वाल्मीकि आदि विरचित रामायणस्य आधारेण अहं कथं रघुवंशस्य वर्णनं कर्तुं न शक्नोमि? अवश्यं कर्तुं शक्नोमि। मम कृते पथप्रदर्शकाः सन्ति पूर्वाचार्याः, अहं तदनुसारं रघुवंश महाकाव्यस्य रचनाम् अवश्यं करिष्यामि इति अत्र अद्य वयं पठितवन्तः। अद्य एतावदेव। सर्वेभ्यो नमो नमः, नमस्कारः।